से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं रूफटॉप प्रिंस का 12वां एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन। एपिसोड की स्टार्टिंग में क्राउन प्रिंस पारखा को किसी तरह ढूंढ लेता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। क्राउन प्रिंस पारखा को उठाने की कोशिश करती है पर पारखा पूरी तरह बेहोश होती है, इसलिए वो नहीं उठती। फिर क्राउन प्रिंस उसे हक कर लेता है। क्राउन प्रिंस पारखा को उठा के बाहर ले जाता है। पारखा के फेस पे वही व्हाइट रुमाल होती है। क्राउन प्रिंस जल्दी से उसे एम्बुलेंस में लिटा देता है। वो पारखा को देखता ही रहता है। अगले दिन क्राउन प्रिंस पारखा की बहुत ज़्यादा केयर करता है, उसे मेडिसिन देता है, उसे आराम से लिटा देता है। वह टेक केयर बोल के जाने लगता है। तभी पारखा उसे वही मिस्टीरियस रुमाल वापस करती है। तभी वह रुमाल पारखा के फेस पे दोबारा से गिर जाती है, जिससे क्राउन प्रिंस को पारखा के जोसे निराला वाले वर्जन बोयोंग की याद आती है, जिस पर क्राउन प्रिंस को सीक्रेट क्रश होता है। फिर पारखा उसे रुमाल वापस दे देती है। वह ले लेता है और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चमकीली ऑफिस में गुस्से में आती है। तभी मैम्बो का कॉल करती है। मैम्बो उसे सारी सच्चाई बता देता है, पर चमकीली को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में चमकीली दादी को कंप्लेन करती है कि तयोंग इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़कर सिर्फ पारखा के लिए भाग गया। दादी को बहुत गुस्सा आता है। चमकीली कहती है अब हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया है। दादी कहती है जल्दी से तयोंग को बुलाओ। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस ऑफिस आता है, जहाँ लिफ्ट में उसकी मुलाकात ताइसू से होता है। ताइसू कहता है कि यह तुमने क्या किया, वो कितनी इंपॉर्टेंट डील थी हमारे लिए। क्राउन प्रिंस माफी मांगता है। ताइसू कहता है ऐसा ही रहा तो ताइमू जल्दी तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल देगा। क्राउन प्रिंस फिर से माफी मांगता है। ताइसू कहता है बिजनेस में गलती की कोई जगह नहीं होती, यहाँ कभी सेकंड चांस नहीं मिलता, अब जो होगा उसके लिए रेडी रहना। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस दादी से मिलने जाता है। दादी उसे अच्छा खासा सुनाती है। दादी कहती है ये सब तुम क्यों कर रहे हो। क्राउन प्रिंस सॉरी बोलता है। दादी कहती है आखिर पारखा ने तुम्हें कॉल क्यों किया था, क्या उसे पता नहीं कि तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, वो अभी भी उसी घर में रह रही है। दादी ऑर्डर देती है कि तुम जल्दी से इस घर में शिफ्ट हो जाओ। क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं तो उसी घर में रहूंगा। फिर दादी कहती है कि फिर पारखा को उस घर से निकाल दो। क्राउन प्रिंस कोई रिप्लाई नहीं देता। तभी दादी कहती है रुको, अब मैं ही उस लड़की से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। अगले सीन में चारों बॉयज एंड पारखा डिनर करते हैं। तभी तीनों बॉयज पारखा की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, उसे अपना खाना शेयर करते हैं। चीसन कहता है मैं भी बीमार हूँ, कोई मेरी भी केयर करो, मेरा भी ऑपरेशन हुआ है। तभी क्राउन प्रिंस चीसन को अपने खाना शेयर करते हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छा मोमेंट होता है। पारखा हंसने लगती है। तभी सभी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। क्राउन प्रिंस पारखा को स्माइल करते देख बहुत ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में तीनों बॉयज एंड पारखा एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। फिर तीनों बॉयज वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस एंड पारखा घर आते हैं। यहाँ पर घर के बाहर दादी और चाची खड़ी होती हैं पारखा की क्लास लगाने के लिए। तभी दोनों घर आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस दादी को देख लेता है। वो पारखा के सामने खड़ा हो जाता है। पारखा कहती है ये क्या कर रहे हो तुम। तभी पारखा की नजर दादी पे जाती है। क्राउन प्रिंस कहता है दादी बहुत गुस्से में, अब हम घर नहीं जा सकते, हमें कहीं और चलना चाहिए। फिर क्राउन प्रिंस उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों वॉक करते हैं। तभी पारखा सॉरी बोलती है कि तुम्हें मेरी वजह से तुम्हारा काम खराब हो गया। क्राउन प्रिंस कहता है गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें गोडाउन में भेजा। पारखा थैंक यू बोलती है कि तुम मुझे आग में बचाने के लिए आए। क्राउन प्रिंस कहता है कि थैंक यू मुझे बोलना चाहिए कि तुम्हारे फेस पे इतना टाइम बाद स्माइल आई। पारखा कहती है मेरे फेस पे स्माइल आने से तुम इतना खुश क्यों हो। क्राउन प्रिंस कहता है मुझसे तुम्हारा रूखा चेहरा बर्दाश्त नहीं होता। फिर पारखा कहती है क्या बोल रहे हो तुम। आगे पारखा कहती है तुम बहुत रूड हो। अगले सीन में दोनों पहाड़ी एरिया में बैठे होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस कहता है कि कल तुमने नशे की हालत में मुझसे ये कहा कि तुम मेरे घर में आओ, ये मेरा बैड लक। पारखा कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है कि तुमने कहा था कि हॉल में इतने सारे घर हैं, फिर तुम मेरे ही घर में आके क्यों गिरे। यह सुन के मैं गहरी सोच में चला गया। जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आया हूँ तब से तुम्हें परेशानी ही हो रही है। क्राउन प्रिंस सॉरी बोलता है। पारखा कहती है मैंने जो बैड लक बोला था मेरा वो मतलब नहीं था। क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हें तो कुछ याद नहीं था। फिर पारखा कहती है मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ एग्जाम्पल। क्राउन प्रिंस को मैसेज आता है कि दादी चली गई है। फिर पारखा पूछती है क्या दादी चली गई। तभी क्राउन प्रिंस झूठ बोलता है कि दादी अभी भी घर में ही है, लगता है बहुत गुस्से में है। फिर क्राउन प्रिंस झूठ बोलकर स्माइल करता है। अगले सीन में दोनों सोजू पीते हैं। तभी पारखा कहती है कि अब तुम बिल्कुल इस दुनिया के लगते हो, पहले तुम बिल्कुल बेवकूफ लगते थे। फिर वो हंसने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है तुमने अपने आप को देखा, पहले तुम कितनी बदतमीज, किस तरह मुझे ऑर्डर दिया करती थी। पारखा क्राउन प्रिंस को अच्छा खासा सुना देती है। पारखा कहती है कि अपनी हरकतें देखो, ना काम की ना काज की, बिल्कुल तमाशा लगते हो। फिर क्राउन प्रिंस बातों बातों में उसे बता देता है कि तुम्हारे उस स्ट्रॉबेरी बेचने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले थे, पांडा बना, फिर उससे डांस किया उसी कॉस्ट्यूम में। पारखा ये सुन के शौक हो जाती है और कहती है कि उस कॉस्ट्यूम में तुम थे, बेकी नहीं। फिर पारखा स्माइल करने लगती
कहती है जब से तुमने अपने जंगली बाल कटवाए ना तब से तुम थोड़ा सा इंसान लगने लगे हो। क्राउन प्रिंस कहता है वो इसलिए नहीं था कि मैं बाल कटवाए थे, वह तो हमेशा ही हैंडसम था, तुम्हें तो अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। फिर पारखा क्राउन प्रिंस को घूरने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस को फिर से मैसेज आता है कि तुम घर कब आओगे। तभी पारखा पूछती है क्या दादी चली गई। क्राउन प्रिंस कहता है नहीं वो तो अभी भी खड़ी है, मुझे लगता है वो घर में ही रुकेंगे। पारखा कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। क्राउन प्रिंस कहता है अब हमें कहीं और चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दोनों वॉक करते हैं। तभी क्राउन प्रिंस अपनी स्टार्टिंग से अभी तक की सारी मेमोरी पारखा के साथ याद करता है, जितने भी पल दोनों ने साथ बिताए थे A to Z। इस सीन में दोनों एक जगह पे होते हैं, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। दोनों रेस्ट करते हैं। तभी पारखा कहती है तुम्हें नींद नहीं आई। क्राउन प्रिंस कहता है मैं क्या करूं, दादी बाहर घर के बाहर वेट कर रही है। पारखा कहती है क्या सच में, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। क्राउन प्रिंस कहता है मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। फिर वो रेस्ट करता है। तभी पारखा कहती है मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो कि दादी अभी भी घर में है। क्राउन प्रिंस कोई जवाब नहीं देता। तभी पारखा कहती है तुम तो नंबर 1 झूठे हो। फिर पारखा क्राउन प्रिंस को सोते हुए देखकर उसके लिए पिलो बनाती है और उसके सिर पे प्यार से रख देती है। फिर पारखा क्राउन प्रिंस को देखती है और उसका फेस ना टच करने की कोशिश करती है, फिर रुक जाती है बेचारी। अगले सीन में क्राउन प्रिंस सो रहा होता है। तभी वह अपने सपने में बोयोंग को देखता है जब दोनों महल में एक दूसरे के साथ थे। फिर क्राउन प्रिंस उठ जाता है और कहता है मेरे सपने में बोयोंग क्यों आई थी। अगले दिन मॉर्निंग टाइम दोनों एक साथ आते हैं। तभी चमकीली घर के बाहर उनका वेट करती है। तभी क्राउन प्रिंस चमकीली के पास चला जाता है। चमकीली कहती है तुम्हें याद है आज हमें एंगेजमेंट के लिए ड्रेस देखने जाना है। फिर वो अंदर चला जाता है। पारखा भी अंदर चली जाती है। वो घर में जाकर अपना सारा सामान अपनी सारी चीजें पैक करती है। नेक्स्ट सीन में कंपनी के सारे डायरेक्टर, ऑफिस के बोर्ड मेंबर सभी लोग आते हैं, मीटिंग होती है इंपॉर्टेंट। वे सभी ताइमो की तारीफ करते हैं और उसके अचीवमेंट के लिए बेस्ट विशेस करते हैं। नेक्स्ट सीन में दादी ऑफिस के सभी बोर्ड मेंबर एंड डायरेक्टर के साथ बैठी होती हैं। ऑफिस के सभी इन्वेस्टर एंड डायरेक्टर तायोंग का क्रिटिसाइज करते हैं। ताइमो के डैड भी उनका साथ देते हैं। सभी ना तायोंग के अगेंस्ट होते हैं, पर हमेशा की तरह ताइसू तायोंग का स्टैंड लेता है और सेकंड चांस मांगने की गुजारिश करता है। तभी ताइमो अपने दरिया दिली दिखाते हुए कहता है हमें तायोंग को सेकंड चांस देना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट सीन में ताइमो तायोंग एंड दादी को दिखाते हैं। दादी कहती है आज ताइमो ने तुम्हें बोर्ड मेंबर के सामने इंसल्ट होने से बचा लिया। तभी तायोंग सॉरी बोलता है। दादी कहती है ताइमो की वजह से तुम्हें स्पेशल चांस मिला है अपने आप को प्रूव करने का, अब जल्दी से अपने प्रोडक्ट पे काम शुरू करो। अगले सीन में ऑफिस में चारों बॉयज को दिखाया जाता है। सभी डिस्कशन करते हैं। मैम्बो कहता है हम कसम खाते हैं कि हम जरूर ताइमो को हराएंगे। चीसन कहता है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तभी क्राउन प्रिंस कहता है इस चुनौती का सामना करने के लिए सभी तैयार हैं। वे हाँ बोल देते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है हमें अपने प्रोडक्ट के प्रॉफिट के लिए दूसरी टीम को कम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरे टीम को गुमराह करने के लिए अपने प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे ताकि उन्हें लगे हम बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वक्त आने पे हम अपना असली प्रोडक्ट शो कर देंगे। सभी समझ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ताइमो और उसके मैनेजर को दिखाते हैं। ताइमो अपना प्रोडक्ट दिखाता है। ताइमो ने एथलीट शूज की मार्केटिंग करने का प्लान बनाया होता है। ये शूज टेनिस शूज होते हैं जो हॉलीवुड में काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। मैनेजर कहता है ये अच्छा प्रोडक्ट है। ताइमो बहुत ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में चमकीली एंगेजमेंट के लिए ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर आती है क्राउन प्रिंस के सामने। क्राउन प्रिंस उसे देखता ही रह जाता है। चमकीली कहती है कैसी लग रही हूँ मैं। क्राउन प्रिंस कहता है नाइस ब्यूटीफुल, और क्या कहूँ। फिर चमकीली चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों कॉफी पीते हैं। चमकीली कहती है मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। चमकीली पारखा के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। कहती है मुझे लगता है पारखा तुम्हें मुझसे चुरा लेगी। तभी क्राउन प्रिंस कहता है पारखा ऐसी लड़की नहीं है जो दूसरे को चीजों को चुरा ले। क्राउन प्रिंस कहता है तुम मुझसे गलत समझ रही हो। चमकीली कहती है तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ। आगे कहती है तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो। फिर वो गुस्से में वहाँ से उठ के चले जाती है। शुक्र है। अगले सीन में पारखा बॉक्स लेकर जाती है। तभी क्राउन प्रिंस वहाँ आ जाता है। वह पारखा को रोकने की हालत में नहीं होता क्योंकि दादी का ऑर्डर होता है। पारखा कहती है क्या मैं इस लोटस फ्लावर को ले जा सकती हूँ। क्राउन प्रिंस मना करता है। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ आ सकती हो, इस फ्लावर को देख सकती हो, उसकी केयर कर सकती हो। बेचारा क्राउन प्रिंस चाहकर भी पारखा को नहीं रोक पाता। नेक्स्ट सीन में तीनों बॉयज और क्यूट गर्ल बेकी और मिमी को दिखाते हैं। वो ज्यादा शॉक हो जाती है कि जब उन्हें पता चलता है कि क्राउन प्रिंस किसी और लड़की के साथ एंगेजमेंट कर रहा है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है वो ऐसा कैसे कर सकता है। तभी तुम्हें नहीं लगता है कि क्राउन प्रिंस एंड पारखा एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी लड़के कहते हैं कि हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। दोनों लड़कियों को पारखा पर बहुत ज़्यादा तरस आता है। वो ज़्यादा सैड हो जाती हैं। मिमी कहती है बेचारी पारखा, क्या हाल होगा उसका। अगले सीन में मिमी पारखा के पास जाती है और कहती है क्या तुम सच में यहाँ से जा रही हो। पारखा कहती है उसे भूल जाओ। फिर पारखा पूछती है क्या मेरे लिए कोई जॉब है। मिमी कहती है हाँ मेरे अंकल लैंड स्केपिंग बिजनेस में किसी की तलाश कर रहे हैं जॉब के लिए। पारखा कहती अच्छा वो जगह कहाँ है। तभी मिमी कहती है पोहांग, आई नो दूर है। पारखा कहती है कोई बात नहीं, प्लीज मेरे लिए उनसे। मिमी कहती है ओके। नेक्स्ट सीन में चमकीली पारखा से मिलने आती है। दोनों कुछ देर एक दूसरे से बहस करते हैं। चमकीली कहती है हमारी एंगेजमेंट होने वाली है।
मैं इसलिए तेयोंग के कपड़े लेकर आई हूँ। पारखा वहाँ से इग्नोर करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पारखा एक लेटर लिखती है और तभी वहाँ मिमी की आवाज़ आती है। पारखा उस लेटर को वही फोल्ड करके वहीं पर दबा के चली जाती है। मिमी उन्हें सारी चीज़ें के बारे में समझा देती है। मिमी कहती है तुम्हें जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना होगा। मिमी उसे फ़ोन नंबर और एड्रेस दे देती है। अगले सीन में कंपनी में पारखा अपना रेजिग्नेशन लेटर देने जाती है। पारखा थैंक यू बोलती है उस एम्प्लॉय को कि अब तक उन्होंने मेरा साथ दिया। नेक्स्ट सीन में तीनों बॉयज बैठे होते हैं। तभी मैनेजर उनकी छिप की बातें सुनता है। तभी जीसन सभी को सावधान कर देता है। तभी ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिलेगा। बहुत नेगेटिव बातें करते हैं काम को लेकर। यंग सोल कहता है मैं तो कंपनी छोड़ दूंगा। दोनों बॉयज उसका साथ देते हैं। फिर मैनेजर यह खबर ताइमू को दे देता है। ताइमू बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। उधर क्राउन प्रिंस अपने क्लाइंट से मिलने जाता है। वो काफ़ी देर तक ना वेट करता है, उससे मिलने के लिए बहुत वेट करता है। तभी क्लाइंट आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ। फिर वह क्राउन प्रिंस को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में चमकीली अपना सारा सामान पैक करके जा रही होती है। तभी ताइमू आता है, उसे रोकता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। चमकीली कहती है मेरी एंगेजमेंट होने वाली है तो तुम मुझसे दूर रहो। ताइमू कहता है कि क्या तुम अब इंग्लैंड जाओगी मॉम के पास। तभी उसके डैड इंग्लैंड वाली बात सुन लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ताइमू का डैड एंड ताइमू को दिखाया जाता है। डैड कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उस सेक्रेटरी के लिए पागल हो गए हो क्या। तभी डैड चमकीली की सच्चाई को बता देते हैं कि अब तक उसने जो कुछ भी बोला है वो सब झूठ है। ताइमू के डैड चमकीली की मॉम के बारे में बता देती है उसकी मॉम इंग्लैंड में प्रोफेसर नहीं है, रियलिटी में उसकी वो मार्केट में फिश बेचती है। यह सब सुन के ताइमू बहुत शौक होता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सीन में क्राउन प्रिंस पारखा से मिलने ऑफिस जाता है। वह यह जान के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि पारखा ने मॉर्निंग की इस्तीफा दे दिया, उसने कंपनी छोड़ दी है। नेक्स्ट सीन में वो भाग के घर जाता है। घर में उसका पूरा रूम खाली होता है, सारा सामान गायब होता है। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर वो पारखा को बहुत ज़्यादा कॉल करता है पर फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उधर पारखा बस में बैठी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वह फिर रूम में आता है, तभी उसे उन्हें एक लेटर मिलता है। वो लेटर को पढ़ता है, उसमें लिखा होता है माई डियर फुलिश प्रिंस, थैंक यू मुझे इतनी अच्छी यादें देने के लिए। तुम्हारा साथ हर वक्त बहुत खूबसूरत और मज़ेदार था। मेरी तरफ से यंग सोल, चीसन एंड मैम्बो को गुड बाय बोल देना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। गुड बाय फ्रॉम इवन मोर फुलिश पारखा। यह पढ़ के क्राउन प्रिंस की आंखों में आंसू आ जाता है। बेचारे दुखी हालत में सीढ़ियों में बैठ जाता है। फिर वह फिर से कॉल ट्राई करता है पर कॉल नहीं लगता, वह पूरी तरह से टूट जाता है। अगले सीन में ताइमू उसी जगह पे जाता है जहाँ चमकीली की मॉम काम करती है। वह सोचता है ये तो वही है जिनका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था, ये तो पारखा की मॉम है। वह मॉम से हेलो बोलता है, हालचाल पूछता है। फिर मॉम ताइमू को अपने घर में इनवाइट करती हैं। घर की दीवार पे ताइमू फैमिली फोटो देख लेता है। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर मॉम फोटो को निकाल कर बताती है कि ये पारखा है जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती है, ये मेरी दूसरी बेटी, ये डैड, ये मैं। ताइमू फोटो देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर ताइमू डैड के बारे में पूछता है। तभी मॉम कहती है पारखा के डैड 2 साल पहले चल बसे थे। ताइमू सारा सच जानकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस आता है और दोनों फोटो में पारखा के फादर सेम होते हैं। यह देखकर वो एक डेविल सी स्माइल देता है। उसे सारा कुछ समझ आ जाता है कि चेयरमैन जंग की असली बेटी पारखा है। अगले सीन में चमकीली को दिखाते हैं। ताइमू से कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस मिमी के घर जाता है और पूछता है कि पारखा कहाँ गई है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती पारखा के बारे में। फिर क्राउन प्रिंस अपने घर वापस आ जाता है। उसका पूरा घर खाली और सुनसान होता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। नेक्स्ट सीन में चमकीली ताइमू से मिलने जाती है। ताइमू कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी मॉम बहुत रिच है। ताइमू कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम रिच हो या नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। ताइमू कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी एक सिस्टर भी है जिसका नाम पारखा है। चमकीली यह जान के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। ताइमू कहता है वह चेयरमैन की खोई हुई बेटी है जिसे तुमने जानबूझकर मुझसे छिपाया। अगर मैं यह बात चेयरमैन को बता दूं तो वो अपना कंपनी का सारा शेयर पारखा को दे देंगी। ताइमू चमकीली के सामने एक प्रपोजल रखता है कि तुम चेयरमैन जंग की बेटी बनो, फिर इस कंपनी का सारा शेयर तुम्हें और मुझे मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें जल्दी से पारखा को यहाँ से कहीं दूर भेजना होगा। नेक्स्ट सीन में चमकीली अकेले गाड़ी में होती है और बहुत सोचती है इस बारे में। मुझे नहीं लगता चमकीली ऐसा मौका हाथ से जाने देगी। एक सीन में क्राउन प्रिंस अंधेरे में रोशनी वाली फुलझड़ियाँ जलाता है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो पारखा को बहुत ज़्यादा मिस करता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे पारखा ने उसे छोड़ दिया हो। पूरी रात वह छत में ही बैठा रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पारखा अपने पोहांग की जर्नी से वापस आती है। फिर पारखा घर आती है। पारखा क्राउन प्रिंस को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्राउन प्रिंस पारखा को देखता ही रह जाता है। पारखा कहती है कि क्या तुम्हें मेरा गुड बाय लेटर मिला कि नहीं। फिर क्राउन प्रिंस गुस्से में कहता है क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी मेहनत की, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझे इस तरह क्यों बना रही हो। मेरा दिल टूट चुका है, मेरा दम घुट रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर जो मुझे अच्छा फील कराए।
पारखा चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। पारखा शायद कुछ कहने से पहले ही सब समझ जाती है। फिर क्राउन प्रिंस शांत होकर कहता है, अब मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है तो मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हें अंदाजा है कि मैंने तुम्हें हर लम्हा हर वक्त कितना मिस किया, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पारखा यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। पारखा कहती है, तुम हमेशा वो करते हो जो तुम करना चाहते हो। फिर पारखा दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। तभी क्राउन प्रिंस उसे अपनी तरह घुमाता है और किस कर देता है। बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्या यह ड्रीम सीक्वेंस है या रियलिटी है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।